स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्ट 2 जीवन। तो आज हम देखेंगे जीवन के बारे में। तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। तो देखेंगे कि कवि क्या कहते हैं। तो जीवन के बारे में हम देखेंगे। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। मतलब जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, तो आगे चलने का, आगे नाम बढ़ाने का, अच्छे गुण हमें क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। हमारे विचार भी क्या होने चाहिए? ऊंचे होने चाहिए। और हमारी जो बातें करने की, मतलब हम जो बातें करते हैं उसकी मीठी भी हमें कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली होनी चाहिए। यह कविता का क्या है? संदेश है। तो जीवन चलने का नाम है, करना कभी नहीं विश्राम। म्हणजे आलसी बनकर पड़े मतलब आलसी बनकर पड़े आराम करना जीवन में नहीं चाहिए। तो हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, अर्थात श्रम करते रहना चाहिए। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज तानीत ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अभी घड़ी हमेशा क्या करती है? टिक टिक करती हुई चलती रहती है। वो कभी रुकती है क्या? नहीं, वो उसका काम करती रहती है। तो घड़ी के समान सबको क्या करना चाहिए? हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसा घड़ी काम करती है आगे आगे, वैसा हमें भी जीवन में आगे आगे क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सूरज निरंतर यानी ऊपर उठना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कण कण में अपनेपन का अनुभव मतलब करना चाहिए। और सबको सच्चे दिल से क्या करना चाहिए? हमें प्रणाम। कण कण में देखकर हमें क्या करना? आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चे दिल से हमें सबको, मन में कुछ भी नहीं ऐसा रुकावट चाहिए कि उसको वैसा इसलिए हम उसे प्रणाम नहीं करेंगे। सबको हमें प्रणाम करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। अभी कवि क्या कहते हैं कि सागर में हमें उसकी तरह लहराना, आसमान की तरह विशाल, मतलब विशाल जैसे हमें बनना चाहिए। सहनशीलता में हमें बनना चाहिए। सागर जैसा लहरना चाहिए और आसमान जैसे हृदय वाले हमें कैसे बनना चाहिए। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, मतलब अभी धरती मतलब जब धूप का समय रहता है तभी धरती तभी सहती है, बारिश देती है। वैसे हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी सहनशीलता बनकर मिलजुल कर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। अगर हमें सहनशीलता हमें नहीं रहेगी तो हमारे जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। हमें मतलब अगर हम किधर काम करते हो गए, पार्ट मतलब ऑफिस में वगैरह, उधर हमारे साथ किसके साथ झगड़ा हुआ तो हमसे हो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बढ़कर, मतलब जो उससे आवाज़, तो हमें क्या करना चाहिए? शांति से हमें उससे बात करना चाहिए। हमें स्टैमिना होना चाहिए और मतलब मिलजुल कर काम करके हमें क्या करना है? चलता रहता है, वही आगे बढ़ेगा। देखो, अगर हम में सहनशीलता नहीं रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम में अगर सहनशीलता रहेगी तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वही मेहनत करके ऊंचा पद और यश भी उसे प्राप्त होगा। मतलब अगर हमने मेहनत करके शांत से हम लोग ने सब काम किया तो ही हमें क्या होगा? ऊंचा भी पद मिलेगा, हमें यश भी क्या होगी?
प्राप्ति होगी। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। अभी हमारी माँ जैसी क्या होनी चाहिए? मीठी बोली चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि कविता का क्या परिचय है कि हमें मीठी से मतलब मीठी बोली से हमें क्या बोलना चाहिए? बातें करना चाहिए और तरह मिठास सभी में हमें भरी होनी चाहिए। हमारे मन में सच्चाई से भरे हुए ऊंचे विचार भी चाहिए। हाँ देखो, मन में सच्चे उच्च विचार मतलब हमारे मन में सच्चे और बड़े विचार होना चाहिए। हम सब अपने जैसा ही माने, हम सबको अपना ही मतलब अपने हम सब अपने जैसे ही सबको मानना चाहिए। हम सेवा करते हुए ही अपने विचारों को सुंदर बनाएं। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा विचार कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। इसलिए हम जीवन केवल सांस से नहीं तो जीवन चलने का और आगे बढ़ने का नाम है। और अच्छे गुण और अच्छे विचार भी हमें क्या उच्च होने चाहिए और मीठी बोली भी होनी चाहिए। और अर्थात हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, अर्थात श्रम करते रहना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना। कभी हमारे में प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम भी हमें इतना विश्वास है कि हम प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कौन सा भी काम रहने दो, हम मन उसे प्यार से करें, दिल से करें, मन से करें, तब हमेशा जीवन में यश प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।